मोठा बाजरा माहिती मेरा कौन चरेसी ढोला, निका मोठा बाजरा माहिती मेरा कौन चरेसी ढोला, निका मोठा बाजरा जोड़िए तेरा मैं चरेसी ढोला, निका मोठा बाजरा जोड़िए मैं चरेसी ढोला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे में सारी फिल्म इंडस्ट्री शरीक हो, ताकि दुनिया को पता चले कि आज फिल्मों की शहजादी इस दुनिया से चली गई है। ये अल्फाज थे, ख्वाहिश थी और वसीयत थी पाकिस्तान की पहली फिल्म की पहली हीरोइन आशा भोसले की। मुझे इस बात पर यह शेर याद आ रहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। फिल्मों की चंद एक हीरोइंस को इनके शानदार रिकॉर्ड्स की वजह से मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में तारीखी हीरोइन के तौर पर मुतारिफ करवाता हूं, मगर आज जिस फनकारा के बारे में बात करने जा रहा हूं वो कई हवालों से हकीकी मानों में रिकॉर्ड साज हीरोइन है। सुहाने दिन आए मैं क्यों ना तुझसे प्यार करूं बालमान, जियरा लहराए नजर शर्माए, सुहाने दिन आए मैं क्यों ना तुझसे प्यार करूं बालमान। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की हीरोइन का एजाज रखने वाली खूबसूरत फनकारा आशा भोसले ऐसी ही पहली फिल्मी हीरोइन भी हैं जिनके नाम एक और रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने ना सिर्फ पहली पाकिस्तानी फिल्मी हीरोइन की हैसियत से फिल्मी तारीख में अपना नाम दर्ज करवाया, बल्कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 5 गीत भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाए। कोशिश करूंगा कि आशा भोसले पर पिक्चराइज गीतों की झलकियां भी प्रोग्राम के दौरान पेश कर सकूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। आशा भोसले 1927 को तकसीम हिंद से कबल पंजाब के शहर पटियाला में पैदा हुई। इनके वालिद अनायत अली नाथ उस वक्त हिंदुस्तानी फिल्मों के मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये फैमिली 1940 में लाहौर मुंतकिल हुई और क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये लोग यहीं मुकीम रहे। आशा भोसले का असल नाम साबरा बेगम था, लेकिन जब वो फिल्म लाइन में आई तो यहाँ हिंदू फनकारों की अक्सरियत और इनकी अजारादारी की वजह से आशा भोसले का नाम इख्तियार करना पड़ा। कम उम्री में ही आशा भोसले को इनकी बहनों के साथ ही वालिद ने इन्हें मौसीकी के तमाम असरार और रमूज कुछ इस अंदाज में सिखाए कि आगे चलकर वही इनकी पहचान बने। आशा भोसले की 3 बहनों रानी किरण, नजमा बेगम और कौसर परवीन ने भी शोबिस की दुनिया में बहुत नाम कमाया। आशा भोसले को 4 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम में रिफत आशा के नाम से काम करने का मौका मिला। इस प्रोग्राम में वो बच्चों को गीत सुनाया करती थीं। 1942 में आशा भोसले को लाहौर में बनने वाली एक पंजाबी फिल्म गवांडी में काम करने का मौका मिला। किरदार मुख्तसर था मगर आशा भोसले की फिल्मों में एंट्री हो गई। इसके बाद आशा भोसले को बहुत सी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अपनी आवाज, अदाकारी और अंदाज की वजह से इनकी पहचान बनना शुरू हुई। 1947 में आशा भोसले ने भारतीय फिल्मों के मकबूल विलन परान के साथ फिल्म बरसात की एक रात में भी काम किया। पाकिस्तान वजूद में आने के बाद हदायतकार दाऊद चांद ने अपनी और पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में आशा भोसले को दिलीप कुमार
के भाई नासिर खान के मुकाबिल हीरोइन कास्ट किया। ये फिल्म खातर खा कामयाबी हासिल ना कर पाई, जिसकी वजह से आशा भोसले हीरोइन के तौर पर ज्यादा कामयाब ना हो सकी। बाद ने 3 से 4 फिल्मों में हीरोइन जरूर कास्ट किया गया। मैं बगदाद की जादूगरनी, जादू मेरा काम, सबको मेरा सलाम। मैं बगदाद की जादूगरनी, जादू मेरा काम, सबको मेरा सलाम। नजर नजर में लाई हूँ मैं मस्ती का पैगाम, सबको मेरा सलाम। मगर नई अदाकाराओं की फिल्म इंडस्ट्री में आमद की वजह से आशा भोसले साइड हीरोइन, वैम्प और कॉमेडियन की हैसियत से ही काम करती दिखाई दी। गलतफहमी, बुलबुल और चंगेज खान वो ऐसी फिल्में हैं जिनमें तेरी याद के बाद आशा भोसले ने हीरोइन के किरदार अदा किए। बुलबुल लाला सुधीर की भी पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें वो इनके हीरो बने। सोच कर नमत वाले बैठ के जाम उठा ले, आँख से आँख मिला ले। जबकि आशा भोसले की फिल्म तेरी याद 7 अगस्त 1948 को रिलीज हुई। आशा भोसले ने पीटीवी पर भी काम किया। आशा तमाशा और रेड कार्ड इनके कामयाब ड्रामे थे। इसके अलावा उन्होंने मशहूर जमाना टीवी प्रोग्राम सिल्वर जुबली में भी शिरकत की। नहीं चाँद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नहीं चाँद होगा। आशा भोसले और इनकी एक बहन किरण रानी ने अपनी गुलूकारा बहन कौसर परवीन के इंतकाल के बाद इनके बच्चों की परवरिश और कफालत की जिम्मेदारी उठाई और इन दोनों बहनों ने सारी जिंदगी शादी नहीं की। आशा भोसले का फिल्मी कैरियर 1948 से 1986 तक जारी रहा। इनकी आखिरी रिलीज होने वाली फिल्म पंजाबी जुबान की खुददार थी जो 1986 को रिलीज हुई। तेरे लिए मैं लेकर आई अपनी रातों की तन्हाई और सुहाना मौसम। आशा भोसले ने तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। घरेलू हालात की खराबी और बीमारी की वजह से आशा भोसले 26 मार्च 1998 को इस जहाने फानी से इंतकाल कर गयीं। इन्हें लाहौर के इलाके गड़ी शाहू के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। आशा भोसले की ख्वाहिश थी कि इनके जनाजे में सारी फिल्म इंडस्ट्री शरीक हो ताकि दुनिया को पता चल सके कि फिल्मों की शहजादी आज दुनिया छोड़ गई है। आशा भोसले की ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी क्योंकि इनके जनाजे में गिने चुने अफराद ने ही शिरकत की। ताहम इनका नाम, इनका मुकाम आज भी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का हिस्सा है। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।